नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम ट्रिपल सी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले टॉप 45 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आपका ट्रिपल सी एग्ज़ाम अक्टूबर मंथ में होने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे नेक्स्ट आने वाला प्रैक्टिस सेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके एंड आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 से। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड या माउस। तो कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शंस हैं, यूजर और हार्डवेयर को जोड़ना, डाटा प्रिंट करना, वायरस हटाना और पावर देना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। यूजर और हार्डवेयर को जोड़ना ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट की खोज किसने की? ऑप्शन है गूगल, टिम बर्नर्स-ली, बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज। इंटरनेट की खोज किसने की? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टिम बर्नर्स-ली ने। इंटरनेट की खोज टिम बर्नर्स-ली ने की। नेक्स्ट, कंप्यूटर में डाटा को स्थायी रूप से कहाँ संग्रहित किया जाता है? कंप्यूटर में डाटा को स्थायी रूप से कहाँ संग्रहित किया जाता है? ऑप्शंस हैं रैम, रोम, हार्ड डिस्क या कैश। तो डाटा को स्थायी रूप से हार्ड डिस्क में सेव किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं POP3, SMTP, IMAP या HTTP। तो ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी SMTP। SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक्सेल में Ctrl+D का प्रयोग क्या कार्य कर एक्सेल में Ctrl+D का प्रयोग क्या करता है? ऑप्शंस हैं, डुप्लीकेट फाइल बनाता है, ऊपर वाले सेल की वैल्यू नीचे भरना, डिलीट करना, फॉर्मेट बदलना। तो एक्सेल में Ctrl+D का प्रयोग क्या होता है? आंसर होगा ऊपर वाली सेल की वैल्यू नीचे भरना। इसके लिए हम Ctrl+D का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, PDF का पूरा नाम क्या होता है? PDF का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शंस हैं, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पब्लिक डाटा फाइल, पेज डिस्प्ले फॉर्मेट। तो PDF का पूरा नाम क्या होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंप्यूटर वायरस को हटाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग होता है? कंप्यूटर वायरस को हटाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग होता है? तो आंसर होगा वायरस को हटाने के लिए हमेशा एंटीवायरस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, और एंटीवायरस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, .pptx एक्सटेंशन किस प्रोग्राम की फाइल है? .pptx एक्सटेंशन है वह किस प्रोग्राम की फाइल होती है? आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से हैं? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पेंट। बताइए कौन सा आपका राइट आंसर होगा। .pptx एक्सटेंशन किस प्रोग्राम फाइल की होती है? आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पावर पॉइंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, Ctrl+A का प्रयोग किसके लिए होता है? Ctrl+A का प्रयोग किसके लिए होता है? तो आंसर होगा ऑल सेलेक्ट करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, सबको सेलेक्ट करने के लिए
कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कंप्यूटर की गति मापने की इकाई क्या है? कंप्यूटर की गति मापने की इकाई क्या होती है? ऑप्शन है हर्ट, बाइट, बिट, मीटर। तो बताइए कंप्यूटर की गति आप किस में मापते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा हर्ट। कंप्यूटर की गति को हर्ट्ज में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12। बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने डिजिट होते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम में कुल 2 डिजिट होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। एनआईसी का पूरा नाम बताइए। एनआईसी, देखो एनआईसी का पूरा नाम होता है नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी की फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन है एक्सेल में ऑटोसम का आइकन किस टैब में होता है? बताइएगा एक्सेल में ऑटोसम का आइकन किस टैब में होता है? ऑप्शन दिए गए हैं व्यू टैब में, होम, फार्मूलाज या इंसर्ट। तो बताइए ऑटोसम का आइकन किस टैब में होता है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फार्मूलाज टैब में। फार्मूला टैब में आपका ऑटोसम का आइकन होता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। डाटाबेस का मतलब क्या है? डाटाबेस का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है केवल एक फाइल, डाटा का संगठित संग्रह, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर का हिस्सा। बताइएगा डाटाबेस का मतलब क्या होता है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डाटा का संग्रहित संग्रह। डाटा का संगठित संग्रह डाटाबेस का मतलब होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। फायरवॉल का कार्य क्या है? फायरवॉल का कार्य क्या होता है? ऑप्शन है कंप्यूटर को वायरस से बचाना, इंटरनेट स्पीड बढ़ाना, फाइल कंप्रेस करना, मॉनिटर डिस्प्ले करना। बताइएगा फायरवॉल का कार्य क्या होता है? देखो आपका फायरवॉल का कार्य होता है कंप्यूटर को वायरस से बचाना, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। जिन जिन साथियों के ऑप्शंस यानी कि जिन जिन साथियों के आंसर सही होते जा रहे हैं तो वो कमेंट में बताइए कि हाँ सर हमारे क्वेश्चन जो आंसर हैं हम सही दे पा रहे हैं और हमारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एमएस वर्ड में पेज ओरिएंटेशन के 2 प्रकार कौन से हैं? बताइएगा एमएस वर्ड में पेज ओरिएंटेशन के 2 प्रकार कौन से हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं अप और डाउन, पोर्टेबल एंड लैंडस्केप, लॉन्ग एंड शॉर्ट, वाइड और नैरो। बताइएगा तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखो एमएस वर्ड में पेज ओरिएंटेशन के 2 प्रकार कौन से हैं? पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इंडिया में डिजिटल पेमेंट ऐप भीम किस संस्था ने बनाया? देखो क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि जो इंडिया में है वह डिजिटल पेमेंट ऐप कौन सा है? तो आपका जवाब होगा जो भीम ऐप है। कौन सा है? जो भीम ऐप है वह है डिजिटल पेमेंट ऐप है जो कि इंडिया का है। तो किस संस्था ने बनाया? किस संस्था ने बनाया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं एसबीआई, आरबीआई, एनपीसीआई या गूगल। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एनपीसीआई। एनपीसीआई आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि नेक्स्ट आने वाला इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एन का क्या करता है? देखो पूछा है शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग क्या करता है? ऑप्शंस हैं नया डॉक्यूमेंट खोलता है, सेव, क्लोज या प्रिंट। कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग हमेशा नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए किया जाता है और सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग किया जाता है
और प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल में सब्जेक्ट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शंस हैं संदेश की मुख्य बात बताने में, फाइल अटैच करने में, पासवर्ड डालने में, सिग्नेचर जोड़ने के लिए। तो ईमेल में सब्जेक्ट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संदेश की मुख्य बात बताने के लिए ईमेल में सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट मतलब जैसे कि जब आप कोई एप्लीकेशन लिखते हो इंग्लिश में, तो एप्लीकेशन में ऊपर डालना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में यानी कि जो मुख्य बात होती है पूरी, तो वो सब्जेक्ट में वही डालना होता है। तो वही पूछा गया है, ईमेल में सब्जेक्ट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? संदेश की मुख्य बात बताने के लिए सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन का पूछा गया है, कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन का सबसे छोटा यूनिट क्या है? ऑप्शंस हैं वाइट, बिट, केबी, एमबी। तो आपका राइट आंसर होगा, देखो एमबी तो होगा नहीं, क्योंकि एमबी से छोटा तो केबी है। केबी भी नहीं होगा, क्योंकि केबी से छोटा बाइट है। बाइट भी नहीं होगा, क्योंकि बाइट से छोटा बिट है। हमारा बिट सबसे छोटा होता है, बिट से के बाद बाइट, बाइट के बाद केबी, केबी के बाद एमबी, एमबी के बाद जीबी, एमबी के बाद क्या होता है? जीबी, जीबी के बाद क्या होता है? टीबी। इसी प्रकार से बढ़ते जाते हैं। वर्ड में टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने की शॉर्टकट की क्या है? तो टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो आपका आंसर होगा, अगर आप सेंटर अलाइन करना चाहते हो, वो भी वर्ड में, वर्ड मतलब एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड में सेंटर अलाइन करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, कंट्रोल प्लस ई का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, या इनका उदाहरण कौन सा है? देखो लाइनक्स, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। जो लाइनक्स है वह आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। लाइनक्स आपको सीधे याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा आपका, क्या लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो आपका ट्रू फॉल्स में आएगा, तो ट्रू या फॉल्स तो बताइएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण लाइनक्स है या नहीं? तो आंसर होगा ट्रू। हाँ, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्प्रेडशीट में रो और कॉलम के इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं? रो और कॉलम के इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं टेबल, सेल, बॉक्स, रेंज। स्प्रेडशीट में रो और कॉलम के इंस्ट्रक्शंस को क्या कहते हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेल। क्वेश्चन नंबर 25, यूआरएल का पूरा नाम क्या है? यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आपका राइट आंसर होगा, यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल की फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। एक्सेल में मैक्स A1 से लेकर A5 क्या करता है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सभी को जोड़ता है, सबसे बड़ी वैल्यू देता है, सबसे छोटी वैल्यू देता है, एवरेज निकालता है। देखो मैक्स का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम। मैक्स का मतलब क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे बड़ा। मैक्स का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा। देखो सबसे बड़ी वैल्यू देता है। मैक्स का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ी वैल्यू देता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। मॉडेम का कार्य क्या है? मॉडेम का कार्य क्या होता है? ऑप्शंस हैं सिग्नल को डिजिटल से एनालॉग में बदलना, प्रिंटर कंट्रोल करना, डाटा सेव करना, फाइल एडिट करना। तो मॉडेम का कार्य क्या होता है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा सिग्नल को डिजिटल से एनालॉग में बदलना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, सिग्नल को डिजिटल से एनालॉग में बदलना मॉडेम का कार्य होता है।
कंट्रोल प्लस पी का उपयोग किसके लिए होता है? कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग किसके लिए होता है? ऑप्शंस हैं प्रिंट कमांड, पेस्ट कमांड, पेज सेटअप, पावर ऑप्शन। तो आंसर होगा प्रिंट कमांड, यानी कि प्रिंट करने के लिए। कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा डिवाइस आउटपुट डिवाइस नहीं है? बताइएगा इनमें से कौन सा डिवाइस है जो कि आउटपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन है प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, माउस। देखो आप आउटपुट ढूंढ लो या इनपुट ढूंढ लो, कौन सा डिवाइस आउटपुट डिवाइस नहीं है यानी कि इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आउटपुट डिवाइस नहीं है यानी कि इनपुट डिवाइस है। देखो माउस एंड कीबोर्ड आपको याद रखना है। माउस एंड कीबोर्ड एंड जॉयस्टिक जो आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माउस। माउस आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है क्योंकि माउस एक आप इनपुट डिवाइस होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। किसी फाइल का बैकअप किस उद्देश्य से लिया जाता है? देखो फाइल का बैकअप किस उद्देश्य से लिया जाता है? पूछा गया है फाइल का बैकअप किस उद्देश्य से लिया जाता है। एक ही उद्देश्य होता है, डाटा सुरक्षा के लिए, हमारा डाटा सेफ बना रहे, इसलिए हम फाइल का बैकअप होता है। कंट्रोल प्लस यू का प्रयोग किसके लिए होता है? कंट्रोल प्लस यू का प्रयोग किसके लिए होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। कंट्रोल प्लस यू का प्रयोग अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? बताइए कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पूछ सकता है कौन कौन से होते हैं। तो आपका पहला तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन कौन से होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपके दोनों सॉफ्टवेयर होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम और एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट में .gov डोमेन का उपयोग कौन करता है? तो इंटरनेट में .gov डोमेन का उपयोग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया जाता है। यानी .gov जिन साइट में .gov लिखा होता है, जिन URL में .gov लिखा होता है, वो सारी साइट्स गवर्नमेंट होती हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सेल में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? तो एक्सेल में डॉट क्या होती है? .XLSX। देखो एक्सेल में पूछा है ना, एक्सेल से आप याद रखना, एक्स इसमें होता है, एक्स इसमें होता है स्टार्टिंग पे। तो एक्सेल में XLSX, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बायोस का पूरा नाम क्या है? बायोस का पूरा नाम क्या होता है? तो बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फिशिंग का मतलब क्या होता है? फिशिंग का मतलब पूछा है, फिशिंग का मतलब क्या होता है? तो फिशिंग का मतलब होता है फेक ईमेल या वेबसाइट से बनाकर डाटा को चोरी करना फिशिंग कहलाता है। डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो बताइएगा डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑनलाइन पहचान और सुरक्षा के लिए डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग क्या करता है? कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग क्या करता है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कट।
एक्स का प्रयोग कट करने के लिए किया जाता है। बताइएगा कॉपी करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पेस्ट करने के लिए। और सबसे मेन चीज़, अगर मैं पूछूं कि परमानेंटली डिलीट करने के लिए आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, तो कुछ स्टूडेंट का जवाब होगा कि हम कंट्रोल प्लस डिलीट दबाएंगे तो वह डिलीट हो जाएगा। तो नहीं, हमको डिलीट करने के लिए हमको डिलीट फंक्शन का प्रयोग करना है, लेकिन अगर हमें परमानेंट डिलीट करना है तो हमें कंट्रोल के साथ डिलीट दबाना होगा, तो वह परमानेंट डिलीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया में डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू हुआ? तो इंडिया में डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा जो डिजिटल इंडिया मिशन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन को याद रखना। डिजिटल इंडिया मिशन जो है वह कब शुरू हुआ? 2015 में, ऑप्शन नंबर बी 2015 में। आपको बहुत अच्छे से याद करके जाना है क्योंकि क्वेश्चन आपके 90% चांस है कि ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए। डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू हुआ? 2015 में। MS वर्ड में हेडर एंड फुटर का प्रयोग किस लिए होता है? MS वर्ड में हेडर एंड फुटर का प्रयोग किस लिए होता है? तो आपका आंसर होगा, आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एंड बताइएगा आंसर क्या होगा। हेडर एंड फुटर का प्रयोग पेज नंबर या टाइटल हर पेज पर दिखाने के लिए, पेज नंबर या टाइटल हर पेज पर दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हेडर एंड फुटर का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर आपके 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपके 5 क्वेश्चन और हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41, कंप्यूटर की खोज किसने की? बताइएगा कंप्यूटर की खोज किसने की? बहुत ही कॉमन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कुछ बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो बताइएगा कंप्यूटर की खोज किसने की? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, तो आपको कंप्यूटर की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए किसने की है? ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की खोज की। अगला क्वेश्चन है, वर्ड में कंट्रोल प्लस एफ का प्रयोग क्या करता है? कंट्रोल प्लस एफ, बताइएगा कंट्रोल प्लस एफ से क्या होता है? तो आंसर होगा फाइंड करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एफ का प्रयोग करते हैं। फाइंड करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एफ का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। याद रखना है, फाइंड करने के लिए हमें कंट्रोल प्लस एफ का प्रयोग करना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, कंप्यूटर के 3 मुख्य भाग कौन से हैं? बताइएगा कंप्यूटर के 3 मुख्य भाग कौन से हैं? देखो, जिन साथियों ने क्वेश्चन को पढ़ा नहीं है एक भी बार, तो वो हमेशा या तो फिर बी ऑप्शन को टिक कर देंगे या तो फिर डी ऑप्शन को टिक कर देंगे, लेकिन दोनों के दोनों गलत हैं। CPU के, सॉरी कंप्यूटर के नहीं पूछा है, CPU पूछा है। तो CPU के 3 भाग कौन कौन से हैं मुख्य भाग? तो आपका आंसर होगा ALU, CU और MU। ALU, CU और MU। अगर पूछ ले तो कंप्यूटर के 3 मुख्य भाग कौन से हैं, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल अलग हो जाता। उसमें आपका देखो रैम भी ज़रूरी है, रोम भी ज़रूरी है, हार्ड डिस्क भी ज़रूरी है, स्टोरेज भी ज़रूरी है, माउस कीबोर्ड भी ज़रूरी है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में वैसा क्वेश्चन आएगा नहीं। MS एक्सेल में काउंट क्या करता है? काउंट फंक्शन होता है, वह क्या करता है? तो आप सभी जानते हैं काउंट का मतलब होता है गिनती करना। तो काउंट फंक्शन का प्रयोग किस लिए होता है? न्यूमेरिक वैल्यूज़ को गिनना काउंट फंक्शन का कार्य होता है। कंट्रोल प्लस एच किसके लिए प्रयोग होता है? बताइएगा कंट्रोल प्लस एच का प्रयोग किसके लिए होता है? तो इस क्वेश्चन का जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।